अगर दोस्तों आप भी जगन्नाथपुरी की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचे, वहाँ ठहरने और रहने की क्या क्या व्यवस्था है, साथ ही खाने पीने की क्या व्यवस्था है और इन सभी इस ट्रिप को पूरा करने में कितना खर्च आ जाता है। इन सभी चीज़ों को जानने से पहले थोड़ा नज़दीक से जगन्नाथपुरी के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें एक जगन्नाथपुरी यात्रा भी शामिल है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग और अनोखी बनाती हैं। माना जाता है कि मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ा सकता और पक्षी भी उड़ने से डरते हैं। जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो वीडियो को स्किप ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहां कपड़े बदले। आगे भगवान ओडिशा के पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का बैंकुट कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व समझा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान के साथ पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। ऐसा जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास विधि का उपयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए जाते हैं। मंदिर के ऊपर से नहीं जाता विमान और ना ही कोई पक्षी। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो यह है जगन्नाथपुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है, जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि यह चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। अक्सर मंदिर में आपने 1 या 2 दरवाजे देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के 4 दरवाजे हैं। बता दें कि मुख्य द्वार को सिंहद्वारम कहते हैं। बताया जाता है कि सिंहद्वारम द्वार पर समुद्र लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मंदिर में एंट्री लेते ही लहरों का शोर बिल्कुल खत्म हो जाता है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचे। जगन्नाथपुरी आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट और सस्ता ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। देश के तमाम बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है पुरी का जंक्शन। लेकिन हम बात कर लेते हैं पहले फ्लाइट से। तो फ्लाइट का जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है वो भुवनेश्वर में है, जहां से जगन्नाथपुरी की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर की दूरी है। अगर दिल्ली से भुवनेश्वर के बारे में यानी कि टिकट के बारे में बात करें फ्लाइट के, तो वो 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक आपको पड़ जाता है। भुवनेश्वर से आगे का सफ़र आप बस के द्वारा कर सकते हैं, जिसका टिकट 100 रुपये 1 पर्सन के होते हैं।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेन की। ट्रेन से अगर आप वैसे तो बता दें कि पुरी का जो रेल जंक्शन है वो देश के तमाम बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है, लेकिन हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। दिल्ली से अगर आप पुरी ट्रेन से जाते हैं तो वो उसका टिकट आपको 750 रुपये का पड़ जाता है। अब दोस्तों जब हम जगन्नाथपुरी पहुंच ही चुके हैं तो अब बात कर लेते हैं कि वहाँ होटल क्या मिलता है, होटल के क्या रेट हैं। होटल वहाँ पर आपको होटल भी मिल जाता है और धर्मशाला भी मिल जाती है। अगर हम सबसे पहले धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में एक बेड की कीमत 500 रुपये हो जाती है और होटल में VIP से मतलब नॉर्मल से लेकर लग्जरी होटल तक आपको 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खाने की। खाने पीने की तो वैसे कोई कमी नहीं है, हाँ प्रसाद और लंगर भी काफ़ी सारा चलता है, लेकिन अगर एक नॉर्मल स्ट्रीट फूड की बात करें या फिर किसी रेस्टोरेंट में अच्छे रेस्टोरेंट में बात करें तो आप 100 से लेकर 200 रुपये में अच्छा और भरपेट खाना खा सकते हैं। खाने पीने की और रहने की तो बात हुई। अब आपको बता दें कि पहले दिन का पूरा सफ़र तय करने के बाद आप अगले उस दिन रेस्ट करें और अगले दिन यानी कि सुबह आप मंदिर के दर्शन करने जाएं। लेकिन मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको बता दें कि वहाँ पर मोबाइल, पर्स और बेल्ट ले जाना अलाउ नहीं है, यानी कि मंदिर के अंदर ये तीनों चीज़ें आप नहीं ले जा सकते। मोबाइल और पर्स और बेल्ट, ये तीनों चीज़ें आप अपने रूम पर छोड़ कर आएँ या तो फिर मंदिर के बाहर थोड़े स्टोर्स लगे होते हैं तो वहाँ पर आप अपने ये चीज़ें जमा करा सकते हैं, जिनका किराया 100 रुपये और छोटे बैग का 50 रुपये वो खर्च लेते हैं अपना, मतलब टिकट मतलब उसका जो है रेंट लेते हैं। तो लेकिन कोशिश यही करें कि आप मंदिर के आसपास ही होटल लें और वहाँ से ईजिली अपने सारा सामान जो है मंदिर अपने रूम में छोड़ के जाएं और फिर अगले दिन सुबह में दर्शन करने जाएं। ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही यार। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय योर ट्रिप। मिलते हैं एक नई ट्रिप के साथ।